मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। तो स्वाभाविक है कि पार्टी में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से है। बिहार की सियासत से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों का रास्ता तय करने वाले डॉक्टर शकील अहमद कभी बिहार में कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे। टीवी पर कांग्रेस के ज़हीन प्रवक्ताओं में उनका नाम शुमार होता था। वक्त बदले, हालात बदले, धीरे धीरे शकील अहमद कांग्रेस की सियासत के कदमताल से दूर होते गए या दूर कर दिए गए। देश के दूसरे शहरों में तो छोड़िए, राहुल कई बार बिहार गए। उनके मंच पर रोड शो में, वोट यात्रा में तमाम छोटे बड़े चेहरे तो नजर आए, लेकिन शकील अहमद ने दूरी बनाए रखी। यहाँ तक बिहार में चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखे और फिर जैसे ही बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई, शकील अहमद ने पार्टी से किनारा कर लिया। देखिए, मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूँ। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। आपने कहा स्वास्थ्य कारणों से आप कैंपेनिंग नहीं। संयोग से यहाँ जो आया हूँ, पार्लियामेंट वाले अस्पताल से ही दिखला के आया हूँ और फिर उन्होंने कल कहा है एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो वो नाराजगी ये थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा पार्टी से, लेकिन चुनाव के बीच में मैंने जानबूझ के इसने नहीं दिया कि एक गलत मैसेज जाएगा। आज 6 बजे जब पोलिंग समाप्त हुई है तो 6:05 पे मैंने अपना त्यागपत्र अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शकील अहमद ने ऐसे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा, जब बिहार चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन की बुरी तरह से हार होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही कांग्रेस में भागम भाग मच गई। हालांकि शकील अहमद इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि इस्तीफे के बावजूद भी कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, मैंने एग्जिट पोल नहीं देखा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मगर मैंने अभी तक एग्जिट पोल नहीं देखा है, इसलिए मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन आप एक लंबे अरसे से पार्टी में रहे हैं सर, किस तरह का प्रदर्शन महागठबंधन ने किया, आपको जमीन नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहां अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर कोई ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं। खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूंगा। तो हम समझते हैं कि उनसे जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। एग्जिट पोल कभी काफी समय गड़बड़ भी होता है। 2015 में तो सारे एग्जिट पोल हम लोग को दिखला रहे थे कि हम हार रहे हैं, उसी बिहार से हम जीत गए थे। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है, भी आने दीजिए तब फिर बात। हालांकि शकील अहमद ने चिट्ठी में भी और मीडिया के कैमरों के सामने दिए बयान में भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र जरूर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत और नीतियों से नहीं। हालांकि मन में एक टीस जरूर है, शायद पार्टी के स्थानीय जिम्मेदारों से कुछ नाराजगी जरूर है, जिसे दबी जुबान में जाहिर भी करते दिखे। नहीं, देखिए, मैंने एग्जिट पोल नहीं देखा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मगर मैंने अभी तक एग्जिट पोल नहीं देखा है, इसलिए मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है।
लेकिन आप ये एक लंबे अरसे से पार्टी में रहे हैं सर, कैसा किस तरह का प्रदर्शन महागठबंधन ने किया, आपको जमीन? नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहां अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर कोई ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं। खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूंगा। तो हम समझते हैं कि उनसे जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। एग्जिट पोल कभी काफी समय गड़बड़ भी होता है। 2015 में तो सारे एग्जिट पोल हम लोग को दिखला रहे थे कि हम हार रहे हैं, उसी बिहार से हम जीत गए थे। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है, भी आने दीजिए तब फिर बात। यानी इस्तीफे की वजह तो स्थानीय नेता ही हैं। शकील अहमद अब इस उम्मीद में है कि हाईकमान उनके इस्तीफे को कितनी गंभीरता से लेता है। उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो बिहार चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के प्रदर्शन पर ही सबकी निगाहें टिकी है।